साथियों, हमारे जिले के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष, हमारे युवा जिलाध्यक्ष, जुझारू जिलाध्यक्ष आदरणीय दिलवर जी यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आपके बीच में स्वागत भाषण के रूप में अपनी बात रखें। आदरणीय दिलवर जी, जगदीश जी भी जाए और स्वागत करें। भारत माता की वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी। मंच पर उपस्थित हम सबके सम्माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिनके इंतजार में हम आज दिन भर से उनको सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं, इस नव दुर्गा के अवसर पर लगातार दूसरी बार हम सबके बीच में वो ब्यावरा में उपस्थित हुए। हम सब ताली बजाकर उनका स्वागत करें। इस विधानसभा उपचुनाव के लिए हम सब जनता जनार्दन, वैसे तो वो हम सबको जनता को भगवान के रूप में मानते हैं और उसी तरह से आप सब लोगों की सेवा के लिए वो तत्पर है, लेकिन उसी प्रकार से हमारे ब्यावरा क्षेत्र की जनता भी आपको एक अच्छे सेवक के रूप में देखती है और आपके सम्मान में आपके आदेश का पालन करने के लिए हम सब लोग मिलकर इनका इंतजार कर रहे हैं। वो हम सबसे अपनी बात रखेंगे। मैं इतनी बात रखना चाहता हूँ नागरिक बंधुओं कि ये जो उपचुनाव है ये खाली चुनाव नहीं है, ये इसमें हमारा चयन है। हमारे मुख्यमंत्री जी निरंतर इस प्रदेश की सेवा करते रहें, इसके लिए ये अभियान है, ये चुनाव है। हाँ, मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि उनकी बात पर हम सब लोग मिलकर इस ब्यावरा विधानसभा को भारी मतों से चुनाव जिताएंगे। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय नारायण सिंह पवार जी को, जो आपके भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे बीच इस चुनाव के दौरान इस प्रदेश के लाडले लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का हमारे बीच आगमन हुआ है। उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाकर सम्मान करें। ये हमारी सभा लगभग 4 बजे आयोजित होने वाली थी। विभिन्न स्थानों पर माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होने का थोड़ा विलंब हुआ है, आप सभी क्षमा चाहते हैं। माननीय बंधुओं, माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि थोड़े समय काम हो रही है, आगे निकलना है, इसीलिए बहुत व्यवधान नहीं करूंगा और मुख्यमंत्री को हमें सुनना है। मेरा आपका संवाद तो हमेशा होता रहता है। इस विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा में 5 साल आपके बीच में आपका आदेश से कार्य कर चुका हूँ। मेरे कार्य को लेकर के, मेरे व्यवहार को लेकर के आपको पूरी जानकारी है। इस विधानसभा क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर हमने विकास कार्य माननीय सीएम साहब के आशीर्वाद से किए हैं और आपसे वादा करते हैं कि आपने फिर अवसर प्रदान किया तो निश्चित रूप से जो रुके हुए काम है, श्रेष्ठ कार्य है, लगातार हम आगे बढ़ाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री का दोनों हाथ से वरदान अपने हमारे साथ है। इस क्षेत्र की प्रमुख बातें जो मैंने उनके सामने निवेदन किया है तो कागज लिखकर रख दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि आचार संहिता है, घोषणाओं का समय नहीं है, लेकिन वो उनके जेहन में अध्ययन कर लेंगे। चुनाव के तत्काल बाद उन सब चीजों को पूरा हम करेंगे जो हमारे यहाँ की आवश्यकता है, चाहे लखनऊ गांव की आवश्यकता हो, चाहे पूरे विधानसभा क्षेत्र की आवश्यकता हो। क्योंकि इस जगह पर सभी जगह मुझे लगता है 3-4 मंडलों के कार्यकर्ता उपस्थित है। आप सब लोगों की जो इच्छा है, अपेक्षा है इस क्षेत्र में विकास की, वो मेरी जानकारी में है। माननीय मुख्यमंत्री और कराऊंगा मैं और हम एक एक करके उन कार्यों को पूरा करवाएंगे। आप सब लोगों से यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच में लगातार हमें निवेदन कर रहे हैं। वो विगत दिनों सुधेले में पधारे थे, इसके बाद फिर आज आए हैं। फिर हम एक बार और आग्रह करेंगे उनसे कि हमारे मध्य को संवाद करने के लिए, हमें चर्चा, हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। लेकिन 3 तारीख का फर्ज अब हमारा है, 3 तारीख का फर्ज हमारा है। कांग्रेस के लोग फर्जी अखबार करके फर्जी घोषणा का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी है, माननीय मुख्यमंत्री हमारे, आप सब जनता जनार्दन भारतीय पार्टी के साथ है। आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। चप्पे चप्पे पर
पोलिंग पर बहुत अच्छी तरह से आपका सब सहयोग मिल रहा है। मुझे उम्मीद है 3 तारीख के दिन आप एक तरफा मतदान करके माननीय शिवराज जी का हाथ मजबूत करेंगे। आपको पता है कि सरकार में अभी शिवराज जी को विधायक की आवश्यकता है। आपकी ब्यावरा विधानसभा का भी सहयोग बहुत जरूरी है। विगत समय में, विगत चुनाव में जो थोड़ी बहुत चूक हमारी हो गई थी, इन्हीं कारणों से भी उस भूल चूक को ठीक करते हुए दोनों हाथ उठाकर इस बार जोरदार आशीर्वाद दें ताकि भरपूर विधानसभा से आपका आशीर्वाद प्राप्त हो सके और माननीय शिवराज जी को आपकी बात का भरोसा हो सके। आज ही अपनी लिस्ट में ब्यावरा विधानसभा को जोड़ लेंगे। आगे आपको जो है जो माननीय से संवाद करना है चुनाव के बाद आप शुरू करेंगे। माननीय को मैं फिर आपके बीच में आने का आग्रह करूंगा, तो शेष संवाद होगा, परिणाम के बाद होगा, फिर हम मंच लगाएंगे, फिर माननीय शिवराज जी पधारेंगे, हमारी सब लंबित मांगों को पूर्ण करेंगे। मुझे उम्मीद है आप बार बार की प्रार्थना को हृदय अंगीकार करेंगे और अपने बूथ पर कांग्रेस मुक्त बूथ करेंगे। किसी बूथ पर भी कांग्रेस का कोई नामो निशान न रहे, इस बात का संकल्प आपने निश्चित शिवराज जी का आगमन सार्थक होगा और ये विधानसभा की सीट आप उनकी झोली में डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। और इस बीच में मेरे कार्यकाल में मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ आपसे, लेकिन अब भूल मत करना। इसकी सजा मुझे दे चुके हैं 2 साल, लेकिन शिवराज जी को सजा मत देना भैया, ये सीट शिवराज जी को देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। साथियों, जिनके यशस्वी प्रयास से मध्य प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन खड़ा हुआ, जिनके यशस्वी प्रयास से मध्य प्रदेश विकास की गति में आगे आया, जिनके भागीदारी प्रयास से एक नई दिशा इस मध्य प्रदेश को मिली, ऐसे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आके आपके बीच अपनी बात रखें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बगवाज वाली मैया की, खिलाई माता की, लखनबास और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, भांजे भांजियों की जय नहीं, मामा की जय। मंच पर विराजमान आदरणीय महामंडलेश्वर जी, उनके चरणों में प्रणाम। हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय रोडमल नागर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले अध्यक्ष आदरणीय दिलबर यादव जी, अरुण भीमावत जी, हमारे उम्मीदवार आदरणीय श्री नारायण सिंह पवार जी, बद्रीलाल यादव जी, हमारे भीष्म पितामह भारतीय जनता पार्टी के, रघुनंदन शर्मा जी, केदार काका जी, आदरणीय राजवर्धन सिंह जी, बहन ममता जी, ममता मीणा जी, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी विधायक जिनको कैबिनेट का दर्जा मैंने पहले दिया था, आदरणीय प्रेम शंकर वर्मा जी, ताली बजे तो जोर से बजे, प्रेम शंकर वर्मा, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई विष्णु खत्री जी, पूर्व विधायक माननीय मोहन शर्मा जी, मेरे छोटे भाई जसवंत सिंह गुर्जर जी, ज्ञान सिंह गुर्जर जी, मनोज हाड़ा जी, मान सिंह राजपूत जी, रामनारायण दागी जी, जगदीश पवार जी, नारायण सिंह सलरिया खेड़ी जी, लक्ष्मीनारायण पटवारिया जी, मोहन सिंह कुशवाहा जी, राधेश्याम यादव जी, चंदन सिंह अग्रवाल जी, महेश पालीवाल जी, हमारे युवा नेता भाई इंद्र सिंह लोवंशी जी, रमेश पुष्पल जी, बाबूजी गोस्वामी जी, केदार शुक्ला जी, लक्ष्मीनारायण कुशवाहा जी, रघुवीर मीणा जी, चिंटू कुशवाहा जी, श्री रमेश मीणा जी, बालमुकुल साहू जी, उमराव सिंह जी, दयाल सिंह गुर्जर जी, मोहन सिंह जी, बद्रीलाल लोवंशी जी, भगवती प्रसाद सोनी जी, संपूर्ण मंच और सामने बैठे हुए मेरी बहनों भाइयों बेटे बेटियों दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। अब देखिए, मैं आपका सेवक हूं,
जनता मेरी मालिक है और मैं कहता हूं जनता ही मेरी भगवान है। मैं जहां जाता हूं शीश झुका के अपनी जनता को प्रणाम करता हूं। अभी अपनी भारतीय संस्कृति है, लेकिन कमलनाथ जी कहते हैं शिवराज सिंह को घुटना टेके, हर के घुटना टेक के ऐसे ऐसे करता रहता है। अरे कमलनाथ, तुम क्या जानोगे भारत के मध्य प्रदेश की संस्कृति? ये जनता ही तो लोकतंत्र में असली भगवान है। मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, इसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान। लेकिन हम जनता को प्रणाम करते हैं तो वो कहते घुटना टेक है। अरे कमलनाथ, लाख बार भी घुटना टेकना पड़े तो जनता के सामने टेकूंगा, क्योंकि उसकी सेवा के लिए मैं। लेकिन नारायण सिंह जी, आप अच्छे आदमी हो। देखो भैया, खरी खरी कह दी कोई गलती हो गई तो माफ कर देना, भूल चूक माफ कर देना। लेकिन कमलनाथ तो गलती नहीं मान रहा। राहुल गांधी ने कहा तो भी नहीं माना। आप बताओ, नवरात्रि का पावन पर्व, आज हमने बेटियों के चरण धोए पड़े और उस पानी को मैंने अपने माथे से लगाया, क्योंकि बेटियां देवियां हैं, देवियां। मेरे हाथ अगर झुकते हैं तो अपनी बेटियों के चरणों में ही झुकते हैं, बहनों को प्रणाम करने के लिए झुकते हैं। लेकिन एक वो है कमलनाथ जी जो बहनों का अपमान करते थे। आप सबने देखा, नवरात्रि के पावन पर्व पर जब हम बेटियों की पूजा करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां मां, बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, बहन भगवान निवास करते थे। लेकिन ये कमलनाथ जी, एक बहन मध्य प्रदेश की बेटी इमरती देवी जो मंत्री है, जो मेरी सरकार नहीं, आपकी सरकार में भी मंत्री, नवरात्रि में तुमने उस बेटी का अपमान, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया एक बहन के लिए कि कोई सभ्य आदमी नहीं बोल सकता, कोई सभ्य आदमी नहीं बोल सकता। मैं उन शब्द को मेरे बेटा दोहरा नहीं रहा, लेकिन ये कांग्रेस है जिनको मां, बहन, बेटी आइटम रखती है, शर्म आना चाहिए। कमलनाथ, शर्म आना चाहिए। बहनों का, बेटियों का अपमान कर, और बाद में कहते मैं तो नाम भूल गया था, तो मैंने क्या कह दिया तो क्या हो गया, मैं भी आइटम, बेटी आइटम, ये तो बात हो। बताइए, ऐसे सब कोई कहेगा तो हम सहन करेंगे क्या? और जब हमने कहा, मैंने कहा माफी मांगो, कमलनाथ बोले नहीं मांगो। जब मेरी छोड़, राहुल गांधी ने कहा हाँ गलती की है, दुर्भाग्यपूर्ण है, कमलनाथ ने गलत काम किया, मैं माफी मांगता हूं। पत्रकारों ने कमलनाथ से पूछा तुम मांग रहा? बोल मैं नहीं मांगता। राहुल गांधी ने मांगी होगी तो वो जाने, मैं नहीं मांगूंगा। वो बोले किसी ने समझा दिया उसको, इसलिए कह दिया राहुल गांधी। मतलब अपने नेता को ही नासमझ कह दिया। राहुल गांधी इतने नासमझ कि कोई के समझाने को समझ आए। अरे तुम्हारे शब्द पूरे टीवी पे पूरे हिंदुस्तान ने सुने हैं, पूरी दुनिया ने देखे हैं, और इमरती देवी की आंखों में आंसू भी पूरे हिंदुस्तान ने देखे। और ये धरती है, ये कुछ भी सहन कर ले, बेटी और बहन का अपमान सहन नहीं कर सकती। याद रखो कमलनाथ जी, मैया सीता का हरण हुआ था तो रावण को बहुत समझाया गया था कि मान जा। पत्नी मंगोदरी ने समझाया, जनक सुता रघुनाथन जी दीजिए, एतन कहा मोर प्रभु कीजिए, केवल जनक सुता को लौटा दो, भगवान राम को रावण नहीं माना। माल्यवंत ने समझाया, भैया विभीषण ने समझाया, और कुंभकर्ण को जब उठाया
और मैं पूछा क्या बात है, कि सीता मैया का अपहरण करके आ गए। तो कहा रावण तूने बहुत बुरा किया रे, तूने बहुत बुरा। सबने समझाया, रावण नहीं माना, तो अंत में रावण का वंश सहित विनाश हो गया। कोई पानी देवा नहीं बचेगा। ये भारत की धरती है। चोरी और सीना चोर। मेरे बहन और भाई, एक तरफ को पार्टी है कांग्रेस, जिसका नेता दम्भ और अहंकार को भरा है, माफी मांगने को तैयार नहीं कि मैं तो यही करूंगा। और इसी दम्भ और अहंकार में 1.25 साल में मध्य प्रदेश को इसने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। लखनवास वालों, वल्लभ भवन लोकतंत्र का पवित्र मंदिर होता है, इसने दलाली का अड्डा बना दिया, दलाली की मंडी बना दी। कमलनाथ जी ने दलाली की मंडी बना दी। पद बिकते थे, रोज पैसा समेटे जाते थे। घर भी भर दिया और अकेले उनने नहीं भरा। जो राजगढ़ से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनने भी मिलकर भरा, मिलकर भरे। प्रदेश को लूटा, विकास के काम ठप्प कर दिए। बताओ, कांग्रेस के 1.25 साल के राज में कोई विकास के काम हुए? लखनवास वालों, सारे काम बंद। पैसा नहीं है, मामा लूट ले गया। सपने में भी मामा ही दिखता है रात में, मामा ले गया, मामा ले गया। मामा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे मामा तो जब सीट कमाई 114 उनकी थी, 109 हमारी थी। अपन ने झोला टाके निकल पड़े कि छोड़ो छोड़ो यार, अब लड़ेंगे जनता के लिए। मुझे रोका भी कई लोगों ने, निर्दलीयों ने, हम आपको समर्थन देंगे। लेकिन यार देखो, जब ब्यावरा और लखनवास में ही हार गए, आप चुकाए कि मुख्यमंत्री अब तो छोड़ो। और काम हमने कम नहीं किया। राजगढ़ जिले में विकास के जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए, बताओ कभी कांग्रेस ने किए क्या? जगह जगह बांध, डैम, सड़कें, जो मांगा मैंने जाने की कोशिश की। तो छोड़ के चल दिया, लेकिन 1.25 साल में भैया ने क्या दिया? एक तरफ लूटा, दूसरी तरफ विकास के काम ठप्प किए, और तीसरी तरफ वादे पूरे नहीं किए, वचन नहीं निभाए। कह दिया सबका कर्जा माफ, सबका कर्जा माफ। कई लक्ष्मी हो गई, मजा आ गया यार, 2 लाख तक के माफ हो जाएंगे। अब हमने पूछा चुनाव के बाद, जब मुख्यमंत्री नहीं बने, तो हमने कहा हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली? तो किसान कहने लगे, मामा गलती हो गई रे, 2 लाख के चक्कर में आ गए। और अब कोई किसान में से मर गए, उनका क्या हो गया? बोले अरे डिफाल्टर हो गए, डिफाल्टर। 18% ब्याज का कर्जा मिल रहा है, कर्जा माफ ही नहीं हुआ, 18% ब्याज लग रहा है। मेरे किसान भाइयों, कमलनाथ ने आपके सिर पे ब्याज की गठरी रखी है, मामा उस ब्याज की गठरी को उतारेगा। उन्हें धोखा दिया। बताओ, फसल बीमा योजना के पैसे कभी कमलनाथ ने दिए थे क्या? हम फसल बीमा योजना के पैसा भी दे रहे हैं, कोई छूट गए हो तो भी जांच करवा के जिसका जायज क्लेम है उसको देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बीमा कंपनियों को पकड़ेंगे। तो तालिया यहाँ का भी आदेश हो। और सुनो रे भैया, फसल खराब होती थी तो कमलनाथ कभी ढेला देते थे क्या? अरे जोर से बताओ, देते थे क्या? मैंने सर्वे करवा लिया है, जहां जहां फसल में सोयाबीन की नुकसान हुआ है, राहत की राशि दूंगा, 4000 करोड़ बांटूंगा, 4000 करोड़। वो तो ढेला नहीं देते थे। अरे 3100 मैंने फसल बीमा योजना के 2018 के दिए, कमलनाथ दादा खाई गए, मुख्यमंत्री बनते ही गए। अब 19 के 4688 करोड़ दिए, और 800 करोड़ रुपया 0% ब्याज का कर्जा का ब्याज बढ़ा। ये खाई गए थे कमलनाथ, 0% ब्याज बंद कर दिया। और चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो दिल बेचैन था, कुछ तो कर जल्दी किसानों के लिए। तो मैंने कहा प्रधानमंत्री 6000 दे रहे हैं, मामा 4000 और जोड़ के 10 को पूरे करने रहे। 10 कर दिए, तैयारी चल रही है, तेजी से सूची बन रही है। आधा एकड़ 100 एकड़ जमीन भी होगी तो भी 10,000 रुपया साल सीधे सीधे घर आएंगे, सीधे सीधे घर आएंगे। और ये तो अभी कोरोना का संकट है, पैसा पास में नहीं है, जरा और आने तो फिर देखना मामा को कोई कसर तो नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस ने कभी ढेला दिया क्या?
ढेला नहीं दिया। अया मैं नहीं होता तो गेहूं खरीद देती क्या कांग्रेस पूरा? कोरोना में गेहूं खरीद, कोई कसर हमने नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने किसानों को धोखा दिया और अब तक मैं 24,000 करोड़ रुपया या तो किसान के खाते में डाल चुका या अभी डलने वाला है। चिंता मत करना, आपके लिए तो मुख्यमंत्री बनो, मुझे और क्या करना। लेकिन कमलनाथ मुझसे बहुत नाराज है। कहते हैं शिवराज सिंह चौहान तो जेब में नारियल लेके चलता। मैं क्या नारियल लेके नहीं चलूं तो क्या सैम्पेन की बोतल लेके चलूं भैया? अरे अपने अपने संस्कार है, जिसको जो पसंद हो वो लेके चलता है। मैं तो मैया के चरणों में भी नारियल चढ़ाता हूं और विकास के कामों में भी नारियल फोड़ता हूं। अब कहते हैं शिवराज है नारियल फोड़ देता। अरे भैया विकास करेंगे तो नारियल फोड़ेंगे। तुम्हारी किस्मत फूटी थी, तुमने विकास का काम ही नहीं किया तो तुम नारियल कहां से फोड़ोगे? लेकिन हम नारियल फोड़ के तो क्या आपत्ति है? फिर कहते हैं शिवराज सिंह चौहान नालायक, पता नहीं क्यों गोखला से रहेंगे, बहुत गाली देते हैं। कहते नालायक, बताओ मेरे बहनों और भाइयों में नालायक लगता हूं आपको? फिर कहते हैं कलाकार है, कलाकार सलमान खान जैसा, शाहरुख खान जैसा। मैं तो जिंदगी में मिला नहीं, तुम्हें मिलते रहते। अरे मैं तो धन्नू पन्नू कहला मन्ना चन्ना जुम्मन इनसे मिलता हूं यार। जनता जनार्दन चलती, मुझे कहेगा शाहरुख खान और कहेगा कौन खान, मुझे क्या लेना जरा। फिर कहने लगे शिवराज सिंह नंगा भूखा है। एक कमलनाथ की तो सेठ दिया, उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योग, जनता का खून चूस के तुमने उद्योग ही तो बनाए हैं, तिजोरी तो भरी और किया क्या ये तो बता दो। ये हमें नंगे भूखे कहने वाले, मेरा कौन सा गांव है, तेरी कौन सी ठाव है? हमारा नरा तो गड़ा है जैत में, यही पैदा हुए भैया अपन तो कच्चे घर में सीहोर जिले में। तुम्हारा नरा कहां गड़ा है, कहां से आए हो? क्या परंपरा जानते हो मध्य प्रदेश? मुझे नंगे भूखे कहने वालों, तुम लखपति और सेठ हो गए, लेकिन तुमने जनता के लिए क्या किया? लखनवास वालों, मेरे बच्चों को मैं देता था, अभी मैंने संबल योजना बनाई 2018 में और ये तय किया कि मेरे बेटा बेटी चाहे सामान्य वर्ग के हो, पिछड़े वर्ग के हो, SC ST हो, अगर अच्छे नंबर लेके आएंगे 12वीं में और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT IIM में भी होगा तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। इस नंगे भूखे ने बच्चों की फीस भरवाना शुरू किया और ये सेठ कमलनाथ और दिग्गी राजा ने बंद कर दी फीस भरवाना। अब बताओ नंगा भूखा अच्छा है कि सेठ अच्छा है? अरे जोर से बताओ कौन अच्छा है? नंगा भूखा है शिवराज, तुम सेठ हो। मेरे बहनों और भाइयों, 0% ब्याज पर मैं कर्जा देता था, ये सेठ कमलनाथ ने 0% ब्याज पर कर्जा देना बंद कर दिया। मैं नंगा भूखा, मैंने तय किया मेरी बहन, अगर गरीब घर में पैदा हुई कोई बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000, तो 16,000 रुपया लड्डू खाने के खाते में डालूंगा ताकि गरीब बहन के घर भी लड्डू बन जाए। और ऐसे कमलनाथ, तूने मेरी बहनों के मुंह से लड़ुआ तक छीन लिए रे। मैं नंगा भूखा, हमने तय किया बेटियों की शादी करेंगे, कन्यादान कराएंगे। तूने भी कहा कि 51,000 देंगे और फूटी कौड़ी नहीं दी रे, शादी करवा के फूटी कौड़ी नहीं दी। हम नंगे भूखे, हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई और आपने लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी। हम नंगे भूखे, हमने तय किया कि एक्सीडेंट में कोई गरीब की अगर मौत हो जाएगी, बहन अगर विधवा हो जाएगी तो जिंदगी पहाड़ जैसी हो जाती, कांटे नहीं कटती, उस बहन को 4 लाख रुपए की राशि दी जाएगी ताकि जिंदगी कट जाए, जिंदगी पहाड़ ना हो। और तुम सेठ, तुमने वो 4 लाख देना बंद कर दिया। हमने तय किया कि गरीब के घर मौत होगी तो 5,000 रुपया देंगे अंतिम संस्कार के
सेठ कमलनाथ, आपने तो गरीबों के कफन के भी 5,000 छीन लिए रे, गरीबों के कफन के 5,000। मेरी सारी योजना बंद कर। गरीब बहनों और भाइयों, अभी हमने तय किया कोई गरीब बिना राशन के अगर रह गया हो तो फिर से पात्रता पर्ची बनाएंगे, फिर से उनके नाम जोड़ेंगे। सब गरीबों को 1 रुपया किलो गेहूं चावल दिया जाएगा। नारायण सिंह जी और नेतृत्व से मैं कहना चाहता हूं, अगर रह गए हो तो सूची बनवा लेना, गरीब की थाली खाली नहीं रहने दूंगा। अरे के पास हम नंगे भूखे और तुम सेठ तुमने तो लूट लिया मध्य प्रदेश को और मुझे गाली देते हो। मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने तबाह किया मध्य प्रदेश। और ये सिंधिया जी पहले चेताया, माने नहीं, क्या वादे निभाओ वचन पूरे करो, माने नहीं, तब जाके सरकार को गिराया और मैं 1.25 साल में फिर मुख्यमंत्री बन गया। अब ये कांग्रेस को सहन नहीं हो रही, परेशान है। अच्छा, 2 लोग ज्यादा परेशान है, एक तो सेठ कमलनाथ जी और दूसरे समझ गए दिग्गी राजा। घर भर रहे थे, विभाग बढ़ गए थे, किसके पास कौन सा पैसा जाएगा, अब परेशान है। और मुझे पता चला ब्यावरा का ठेका कमलनाथ ने फिर दिग्गी राजा को दे दिया कि वहां जाके जिताओ। अब दिग्गी राजा भी आएंगे, अभी आए तो नहीं है, लेकिन भैया जरा सावधान रहना रे। एक कहानी सुनाता हूं। जंगल में जो साधु जी रहते थे, बाबा भगवान की पूजा करते थे, मस्त रहते थे, सन्यासी से दुनिया से कोई मतलब नहीं था। आसपास कोई आबादी नहीं, लेकिन वहां बहुत से पक्षी रहते थे। बाबा को पक्षियों से प्रेम हो गया, तो बाबा जो अन्न के दाने उनके पास होते वो पक्षियों को भी डालते थे। लेकिन एक बार एक शिकारी की निकल लगी, उसने देखा कि बाबा के आश्रम में पक्षी बहुत है, तो शिकारी दाने ले आया, साथ में जाल लेके भी आया। शिकारी ने दाने डाले, जैसे ही दाने डाले पक्षी टुकने बैठ गए, तो शिकारी ने जाल बिछाया, सब पक्षी फंस गए और शिकारी पकड़ के ले गया। अब रोज वो आता, दाने डालता, पक्षी बैठते, जाल बिछाता और पकड़ के ले जाता। बाबा बहुत दुखी होते। एक दिन बाबा ने सोचा पक्षियों को समझाना चाहिए। उन्हें पक्षियों को बुलाकर रोज शिकारी पकड़ के ले जाता है। बोले बाबा हम क्या करें, कैसे बचे? तो बाबा जी का एक मंत्र तुम्हें बताता हूँ, वो मंत्र अगर तुम रख लोगे तो फिर शिकारी के जाल में नहीं फंसोगे। तो पक्षियों को काज बाबा सिखा दो। तो बाबा इनका मैं जो कहता हूँ वो रखो, बोले रखेंगे। तो बाबा इनका शिकारी आएगा, सब पक्षियों ने कहा शिकारी आएगा, दाना डालेगा, तो सबने का दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तो सबने का जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे, तो सबने कहा हम नहीं फंसेंगे। अब पक्षी रोज गाने लगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। बाबा ने सोचा निश्चिंत हो गए, अब ये नहीं फंसेंगे। दूसरे दिन शिकारी आया, शिकारी देख के पक्षी चिल्लाए, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी ने कहा यार समझ गया, दाल निकलेगी, लेकिन सोचा दाने डाल के तो देखते हैं। तो दाने डाल दिए, जैसे ही दाने डले पक्षी दानों की तरफ बढ़े और बढ़ते बढ़ते कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। और ये कहते कहते दानों पे बैठ गए। जैसे ही दानों पे बैठे शिकारी ने जाल बिछाया और पक्षियों को पकड़ के ले गया। पक्षी जाल में फंसे फंसे कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। मेरे लखनदास के बहनों और भाइयों, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, झूठे वादे करेगा, फंसोगे तो नहीं। पिछली बार आपको सही लगे तो भैया हो, इस बार गड़बड़ ना हो जाए। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, इसलिए मायावियों से सावधान रहना है मेरे भैया। और मैं लखनवास वालों को विश्वास दिलाता हूँ, मुझे गांव का मांग पत्र दिया, पहले जो काम गिनाए वो आज मैं नहीं बताने वाला, आप जानते हो। एक नहीं अनेकों काम मुझे बताए और वो सारे काम मैंने किए। ये जो प्रमुख मांगे हैं, आज चूंकि घोषणा नहीं कर सकते आचार संहिता के कारण,
लेकिन लखनवास के प्रमुख कार्यकर्ताओं को मैं ये कह रहा हूं, अपने घोषणा पत्र में लिख के और लखनवास में कह देना कि मामा है, हम जीते, सरकार बनी रही तो एक एक मांग पूरी कर देंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बताओ, आप सबको मुझ पर विश्वास है? विश्वास है तो जान भले ही चली जाए, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी खंडित नहीं होने दूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, निवेदन यही है कि आपका प्यार और आशीर्वाद मिले। नारायण सिंह तो लड़ रहे, उनने कहा भी है कि मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, उनके गारंटर हम सब बैठे, विकास में कसर हम नहीं रहने देंगे। चिंता मत करना, पहले भी बहुत किया है और अब भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सरकार बनी रहे, इसलिए भी नारायण का जीतना जरूरी है। याद रखना, अगर कमल के फूल की बटन दबा के नारायण पवार जी को आप विधायक बनाएंगे तो आपका वोट मुख्यमंत्री बनाने के लिए सीधे शिवराज सिंह चौहान को मिलेगा। बोलो, शिवराज को मुख्यमंत्री बनाओगे तो भैया सब अब केवल 10-12 दिन बचे हैं। अरे मैं जरूर आऊंगा, भांजो लखनवास आज तो जल्दी भागना पड़ेगा, जरूर आऊंगा। आप भी मुझे विश्वास दिलाओ, संकल्प लो कि हम पिछले बार जो हो गया सो हो गया, इस बार कोई गलती नहीं होगी और लखनवास क्षेत्र से भारी वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। खुद भी चुनाव प्रचार करेंगे और बाकी सबसे भी करवाएंगे। कमल के फूल की बटन दबाएंगे, नारायण पवार को विधायक बना के मामा को मुख्यमंत्री बनाए रखेंगे। तैयार हो तो खड़े होकर अपने स्थान पे दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लो। बोले भारत माता की